नमस्कार। आज हम उत्तर भारत के एक बेहद खास राज्य के भूगोल और जनसंख्यिकी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये सफर सिर्फ नक्शों को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस असली ताकत को समझने के बारे में है जो इस जमीन को एक पावर हाउस बनाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो पंजाब को पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी कृषि महाशक्ति यानी एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस बना देती है। इसका जवाब सिर्फ यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में नहीं छिपा है, बल्कि इसका असली राज यहाँ के भूगोल और एक बेहद खास मानव निर्मित ढांचे में है। आइए देखते हैं कैसे प्रकृति और इंसानी प्रयासों का ये संगम एक चमत्कार पैदा करता है। भाग 1, भूगोल और सीमाएं। उपजाऊ मैदानों के बिल्कुल बीचों बीच बसा ये राज्य अपनी घरेलू सीमाएं 5 प्रमुख हिस्सों के साथ साझा करता है। उत्तर में जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान के साथ भी इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। लेकिन एक बात जो इस राज्य को रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है, वो है इसकी पश्चिमी सीमा। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिससे इसकी सामरिक अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। अब अगर हम इसके जमीनी हिस्से को ध्यान से देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ उत्तर पूर्व में आपको ऊंची और शानदार शिवालिक की पहाड़ियां दिखेंगी, वहीं अगर हम दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ें तो बिल्कुल इसके उलट काफी शुष्क और अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड माहौल मिलता है। सोचिए, एक ही राज्य के अंदर कितनी गजब की भौगोलिक विविधता है। भाग 2, कृषि महाशक्ति। यहाँ 3 का आंकड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन 3 बड़ी और प्रमुख नदियों का प्रतीक है जो सिंधु नदी की सहायक हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। असल में ये 3 नदियां ही इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा हैं, जो यहाँ की जमीन को लगातार सींचती हैं। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य ये भी है कि भूगोल कैसे राजनीति की लकीरें तय करता है। रावी और सतलुज नदियां सिर्फ खेतों को पानी ही नहीं देती, बल्कि ये एक लंबी दूरी तक भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कुदरती तौर पर तय भी करती हैं। यानी पानी की धाराएं ही यहाँ बॉर्डर का काम कर रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? वो है यहाँ का नहरों का जाल। देखिए, नदियां तो उपजाऊ मैदान बनाती हैं, पर जो चीज इस क्षेत्र को सच में उत्तर भारत की सबसे बड़ी कृषि महाशक्ति में बदलती है, वो है इन नदियों से जुड़ा हुआ एक बेहद विशाल और विकसित नहरों का नेटवर्क। इसी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पानी की एक एक बूंद खेतों तक पहुंचती है। सच कहा जाए तो नहरों के इस बेहतरीन नेटवर्क के बिना यहाँ का कृषि चमत्कार नामुमकिन था। यही वो असली राज है जो इस जमीन को एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनाता है। भाग 3, शहर और जनसांख्यिकी। जमीन और पानी की बात तो हो गई, अब जरा यहाँ के शहरी केंद्रों को देखें तो चंडीगढ़ का नाम सबसे पहले आता है। इसकी भूमिका काफी अलग है, क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ एक संयुक्त राजधानी भी है। दूसरी तरफ बात करें लुधियाना की, तो यह शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि यह राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अब यहाँ की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स पर आते हैं। यहाँ की आबादी काफ़ी विविध और समृद्ध है। मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि 57.6% हिस्सा सिख समुदाय का है और 38.5% हिंदू आबादी है। इसके अलावा 1.9% मुस्लिम और 1.3% ईसाई समुदाय भी इस सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। और यहीं पर एक काफी हैरान करने वाला डेटा सामने आता है। स्रोत के मुताबिक भले ही ईसाई धर्म अभी कुल आबादी का लगभग 1.3% है, लेकिन वर्तमान में ये इस राज्य की सीमाओं के भीतर सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन गया है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि किसी भी जगह की जनसांख्यिकी कभी स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा बदलती और विकसित होती रहती है। तो भूगोल, नदियों के बेमिसाल जाल और यहाँ के लोगों के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण के बाद एक आखिरी दिलचस्प सवाल हम सबके सामने रह जाता है। अब अगली बार किस क्षेत्र की ऐसी ही जटिल संरचना और भूगोल को विजुअल्स के जरिए समझना चाहिए? इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।